मुसीबत चाहे जैसी हो पर झूठ कभी मत बोलना। माँ बेटे की अनमोल कहानी आपको अमीर बना देगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, जो आपके जीवन में अच्छी सीख देकर जाएगी। मित्रों, कहते हैं जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, पर कितना भी बुरी मुसीबत में फंस जाए, लेकिन इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंसान कहीं पर मुसीबत में, कहीं गलत भावनाओं में फंस जाता है तो उसे बचने के लिए उस जगह पर झूठ बोलता है, लेकिन झूठ तो बोल जाता है पर उससे बच नहीं पाता है और एक पाप उसके ऊपर और लग जाता है, क्योंकि वो झूठ बोलना। कहने का अर्थ यही है कि चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति में हो जाओ, कितना भी मुसीबत में रहो, लेकिन कभी झूठ मत बोलो। आपका कोई कुछ कर नहीं सकता है, ये भगवान की सब माया है। तो चलिए दोस्तों, कहते हैं इस कहानी में, ये कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मित्रों, यह कहानी बहुत पुरानी नहीं है। ईरान देश में एक शहर है जिलान, उस जिलान में सैयद अब्दुल कादिर नाम का एक बच्चा पैदा हुआ था। उसको माँ ने उसे बहुत प्यार से पाला पोसा और उसे बड़ा किया और उसकी परवरिश अच्छे से की। बचपन में उसके पिता का मृत्यु हो गई। माँ ने ही उसको पाला। कादिर की बड़ी इच्छा थी कि वो खूब पढ़े लिखे और विद्वान बने, क्योंकि उसके पिता इस दुनिया से अलविदा हो चुके थे। दोस्तों, कहते हैं कि जिस बच्चे के ऊपर से पिता का साया उड़ जाता है उस बच्चे का भविष्य बिगड़ जाता है, क्योंकि पिता ही बच्चे का भविष्य होता है और पिता ही बच्चे को ऊंचे शिखर तक पहुंचा सकता है। मित्रों, बिना बाप के बेटे उस कादिर की इच्छा थी कि वो बहुत पढ़े लिखे और अच्छे इंसान बने, पर जिलान बहुत छोटी शहर है और वहाँ पर कोई उच्च शिक्षा का प्रबंध नहीं था। एक दिन उस कादिर ने अपनी माँ से कहा, अम्मा जान, अब मैं बगदाद जाऊंगा पढ़ने के लिए। बेटे की बात सुनकर माँ का आँख भर आई और बोली, बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि, इतना धन नहीं है कि मैं तुम्हें बगदाद भेजूं पढ़ने के लिए। क्या करूं बेटे, तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं हैं और इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हारी उम्मीदें पूरी कर सकूं। माँ ने बहुत रोका उस बेटे को, पर बेटा ने एक नहीं बात मानी और कहने लगा, नहीं माँ, मैं जरूर जाऊंगा और पढ़ाई अवश्य करूंगा और हमारे अंदर जो सपने हैं मैं उसे जरूर साकार करूंगा। माँ, मुझे बस तेरा आशीर्वाद चाहिए। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में ना ही मोटर गाड़ी थी, ना ही रेल थी। उस समय लोग ऊँटों पर, खच्चरों पर व्यापार और माल लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। ऐसे ही एक जत्था व्यापारियों का बगदाद जाने लगा तो कादिर के माँ को पता चला कि व्यापारियों का एक दल व्यापार करने के लिए बगदाद जा रहा है। तो माँ ने आकर कादिर से बताया कि देखो बेटा, जाना चाहते हो तो एक दल व्यापारियों का बगदाद जा रहा है, तुम उन्हीं के साथ चले जाओ। मित्रों, वही हुआ। कादिर की माँ ने उन लोगों के साथ कर दिया। जाते समय माँ ने अपने बेटे के झोले में 40 अशर्फियाँ डाल दिया और कहा, बेटे, तुम्हारे अब्बा इतने ही अशर्फियाँ कमा कर गए हैं, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, लेकिन बेटा इसे संभाल कर खर्च करना, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मेरे बेटे, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी, चाहे कितनी भी बुरा वक्त आ जाए, पर झूठ कभी मत बोलना। अल्लाह बहुत दयालु है, उसके पास रहम है
और वो तुझे जरूर बचाएगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अल्लाह तुम्हें जरूर बचाएगा, पर झूठ मत बोलना। दोस्तों, व्यापारियों के साथ कादिर बगदाद के लिए चल देता है। चलते चलते रास्ते में पहुंचे तो क्या हुआ कि रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें कादिर भी उन व्यापारियों के साथ जा रहा था और पूरा सामान डाकुओं ने लूट लिया। ऊपर से उन लोगों को मारा पीटा भी। दोस्तों, कादिर के कपड़े फटे पुराने थे, इसलिए डाकुओं को लगा कि इसके पास कुछ नहीं होगा, और वो जा ही रहे थे कि उसमें से एक डाकू ने कादिर से पूछ लिया कि क्या रे बच्चे, तेरे पास कुछ है माल भत्ता? कादिर ने बोला, जी हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। डाकुओं ने समझा लड़का हमसे मजाक कर रहा है। उन्होंने डांटा और कहा, लड़के तुम हमसे मजाक करते हो? कादिर ने बोला, जी नहीं। फिर उन्होंने अपना थैला उतारा और उसमें से 40 अशर्फियाँ निकालकर उसके सामने रख दिया। ये देखकर डाकुओं ने हैरान रह गए और उसमें से एक सरदार डाकू ने कहा कि हे बच्चे, तुम तो जानता है ना कि हम डाकू हैं, हम सब तुम्हारी अशर्फियाँ छीन लेंगे, फिर तूने ऐसा क्यों किया? कादिर ने कहा, सरदार साहब, हमारी अम्मी जान ने कहा है कि बेटा चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, पर झूठ मत बोलना, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सत्य बताया है। अब आप ही बताइए, क्या इन अशर्फियों को बचाने के लिए क्या मैं झूठ बोलता? उस समय कादिर बच्चे की बात सुनकर सभी डाकू सन्न रह गए और कहने लगे कि धन्य है ऐसा बच्चा, और धन्य है वो माँ जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। एक नेक और सच्चा इंसान ये है, और एक हम लोग हैं कि बेगुनाहों को सताते हैं, दीन दुखियों को परेशान करते हैं और उनका अपमान करते हैं, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इसमें से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम गरीब को भी नहीं छोड़ते हैं, उसे भी लूट लेते हैं। हम कितना निर्दयी और गंदा किस्म के इंसान है। यह कहकर सभी डाकू अपने कारनामे पर पछताने लगे और अपने करनी पर बार बार कहने लगे कि ये हम कितने गंदे काम करते हैं। दोस्तों, फिर डाकू ने कादिर की सारी अशर्फियाँ वापस कर दी और कहा, यह अशर्फियाँ अपने पास रखो। और फिर उस व्यापारियों की माल खजाना जो था वो सभी उन डाकुओं ने वापस कर दिया, और उन्होंने सदा के लिए संकल्प लिया कि आज से डाका डालना छोड़ देंगे, किसी को परेशान नहीं करूंगा, चोरी डकैती नहीं करूंगा, कोई लूटपाट नहीं करूंगा, अच्छे काम करके मेहनत मजदूरी करूंगा और एक अच्छे जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि ईमानदारी की जिंदगी जो जीते हैं वे दुनिया के सबसे अमीर और धनवान इंसान होते हैं। मान लो उनके पास पैसा नहीं है और उनको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हर इंसान उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, अगर जो इंसान सच्चा ईमानदार है तो। इसलिए मित्रों, कहते हैं कि गरीब होते हुए भी इंसान दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है। इसलिए मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो जाए, किंतु बुरा वक्त क्यों ना हो जाए, पर कभी झूठ मत बोलना। झूठ बोलने वाले को भगवान भी माफ नहीं करते हैं। इसलिए मित्रों, आप झूठ नहीं बोलोगे तो आपके हर एक बिगड़े काम बनेंगे, आपको सभी का साथ मिलेगा, आपका हर जगह मान सम्मान होगा, आपको भगवान भी मदद करेगा। इसलिए मित्रों, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच के राह पर चलो, सच का हमेशा साथ दो। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक कहानी में। धन्यवाद।